After the completion of oxygen family, now we are discuss about halogen family. P ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हेलोजन फैमिली. हेलोजन फैमिली. हेलोजन नेम से क्लियर है. हेलोजन मीन्स salt forming elements. Halogen family means halo means salt and gen means family. Halogen means salt forming families or groups. 17th group, important elements: fluorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatines. Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Now, atomic number से पहले वाले का याद रखना है आपको 9. इसके बाद मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32. 8, 18, 18, 32 as again magic number. 8 plus 9, 17. 17 plus 18, 35. 35 plus 18, 53 plus 32, 85. Atomic mass fluorine 19 and chlorine most time पे 35.5. Electronic configuration. One s two, 2s2, 2p5. यानी कि यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2p6, 3p5. Of 5. It means जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको समझ में आएगी इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np5. ये p ब्लॉक में हेलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np5. Where inert gas electronic configuration
inert gas electronic configuration, helium 2s2 2p5, neon 3s2 3p5, argon 4s2 4p5, क्रिप्टॉन 4s2 के आगे 3d10 भी आएगा, जिनॉन लास्ट। अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से हैलोजन के। अभी मैं हैलोजन फैमिली के बारे में बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइंस। इसमें आप देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ट्रिक याद रखिएगा, फ्यूचर कल ब्राइट होगा, फ्यूचर कल ब्राइट होगा, ये ट्रिक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 और 85, ये मैजिक नंबर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। मैजिक नंबर केवल पहले वाला नंबर आपको याद रखना है 9, 9 के बाद मैजिक नंबर 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 18 35, 35 प्लस 18 53, 53 प्लस 32 लास्ट 85 इज द मैजिक नंबर। हर ग्रुप में मैंने आपको मैजिक नंबर बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक एटम, एटॉमिक मास, दो एलिमेंट के आपको खास याद रहे, खासकर क्लोरीन का सबसे ज्यादा याद रहे। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 पे होता है। इसको आप 35 नहीं ले सकते, 36 नहीं ले सकते, आपको हमेशा 35.5 पे लेना पड़ेगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक में 2s s2p5 s2p5 आ रहा है। इट मींस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np5 वेयर n equals to 2 3 4 5 6। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, अलग अलग टाइप की मैंने इनर्ट गैसेस यूज किए हैं। लास्ट में s2p5 s2p5 सब में आ रहा है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस कुछ इस टाइप से है, नोट करिएगा। ऑक्सोसिट भी हम अब पढ़ेंगे इसमें खासकर ग्रुप में, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं हैलोजन के। हैलोजन फैमिली की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें याद रहे एग्जाम्पल तौर पे। जैसे एक चीज आपके दिमाग में क्लियर है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 np5 है। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 है, यानी यहां से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला, आउटर मोस्ट सेल में ns2 np5 है, यानी आउटर मोस्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मींस इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी 1 है। और ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो होगा वो -1 होगा। बट कुछ केसेस में ये -1 के अलावा -2, -3 और सॉरी प्लस में भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, माइनस के अलावा प्लस में भी शो करते हैं। एक मात्र एलिमेंट ऐसा है फ्लोरीन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 ही है, लेकिन फ्लोरीन की प्रेजेंस के कारण ये प्लस में चले जाते हैं। प्लस में +1, +2, +3 और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर -1 और +1, +2, +3 डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या ग्रुप लिए हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस 2 सवाल।
पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस. ऑन मूविंग अप टू डाउन द एसिड और हैलोजन फैमिली, अप टू डाउन आप ग्रुप में मूवमेंट कर रहे हैं तो एटम का रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है. अप टू डाउन किसी भी ग्रुप में जाने पे एटॉमिक रेडियस साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस. एटम का रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एटम का साइज भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है. नाउ सेकंड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अप टू डाउन एक 17 ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जाएगी. लेकिन फ्लोरीन में सेकंड लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की. हेलोजन ग्रुप की एंथैल्पी सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है एंथैल्पी के मामले में. फर्स्ट पे इनर्ट गैस है, हेलोजन है, उसके बाद इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, और उसके बाद में आपको जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है. नाउ कुछ इसमें फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी केमिस्ट्री में, पूरे पीरियोडिक टेबल्स में, पूरे ग्रुप्स में सबसे ज्यादा होती है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो उस एलिमेंट का नाम है फ्लोरीन. केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो है फ्लोरीन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. फिफ्थ पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केमिस्ट्री में सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की होती है. मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करने वाला एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है. 6 नंबर एसिडिक कैरेक्टर. अप टू डाउन जाने पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज होता जाएगा. एसिडिक कैरेक्टर अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पे कम हो जाएगा. कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए. ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एसिडिक कैरेक्टर. नाउ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड का फॉर्मेशन HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड. HF, HCl, HBr एंड HI. HF, HCl, HBr एंड HI अलग अलग हाइड्राइड्स हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं आपको. अब इन हाइड्राइड्स में कुछ अलग अलग ऑर्डर्स आपसे पूछे जाते हैं. जैसा पहला, सबसे पहला ऑर्डर इसमें थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी
थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा HI से ज्यादा, सबसे कम HI के बाद HBr के बाद HCl और लास्ट में HF। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल अगर कोई हाइड्राइड्स है तो वो है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर अगर आप पूछा जाए तो आयोनिक कैरेक्टर में भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में HI, HBr, HCl और लास्ट में HF ही रहेगा आयोनिक कैरेक्टर में। लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है HF की, सॉरी HI का, यानी इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो HF, HCl, HBr, HI। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में आप लोगों ने देखा 4 टाइप के हाइड्राइड्स हैं, HF, HCl, HBr, HI। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। Halogen acid, it is also called halogen acids. Hydrides of halogen is also called halogen acids. सबसे पहला पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी में HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण मॉलिक्यूल कंडेंस फॉर्म में होता है और ये मॉलिक्यूल्स पास रहता है। आयोनिक कैरेक्टर आप देखेंगे HI, HBr, HCl और HF। एसिडिक स्ट्रेंथ में HI हाइड्रोआयोडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है देन कंपैरिजन टू द HF। तो ये कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कुछ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनिशियल पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस, जो पॉइंट्स आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर होना चाहिए वो इनिशियल पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। ठीक है, नाउ नोट कर लीजिए। पी ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे हेलोजन फैमिली में हमने अभी तक बात किया इनिशियल पॉइंट्स ऑफ हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स HF, HCl, HBr एंड HI। नाउ अब हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसे Cl2O, F2O, OF2, Br2O, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन्स हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से ऑक्सो एसिड है क्लोरीन के जो बहुत ही आईएमपी हैं, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है HOCl। नंबर 2 सेकेंड HOClO। 3 HOClO2। नंबर 4 HOClO3। ये 4 इंपोर्टेंट ऑक्सो एसिड है, हर एक का एक इंपोर्टेंट नेम है। नंबर 1 पहले वाले का नाम HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड,
क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड, HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कंपाउंड से ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन जो मैंने आपको यहां मेंशन किया। अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए आप लोग हर एक का स्ट्रक्चर। नंबर 1 फर्स्ट पहले वाला स्ट्रक्चर देखिए, Cl O H 1 2 3 लोन पेयर है। पहला वाला HOCl, सेकेंड Cl H डबल बॉन्ड O, लोन पेयर। थर्ड Cl वन लोन पेयर। फोर्थ चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला वाला HOCl, सेकेंड HOClO, थर्ड HOClO2, फोर्थ इज HOClO3। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन जब हम बात करेंगे, नंबर 1 HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, सेंट्रल एलिमेंट क्लोरीन OH के साथ 3 लोन पेयर है, बिकॉज क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, 7 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड इलेक्ट्रॉन HOClO, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से आप फाइंड कर सकते हैं हर एक ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल पे HOCl होकल में जो आप देख रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाले केस में 2 1 +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सेकेंड वाले में ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ऑक्सीडेशन नंबर +1, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 2 - 1 1। ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 - 1 3। ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 3 2 6 - 1 5। ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 4 2 8 - 1 7। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है जो यहाँ मेंशन किया गया है आपके सामने। सबसे पहला हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से लिखना है। बहुत सरल है, इजी सेक्शन है, इनको आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के साथ ऑक्सो एसिड ऑफ ब्रोमीन, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, ब्रोमस Br आने के कारण हाइपोब्रोमस, हाइपोफ्लोरस, हाइपोआयोडस, है ना। ऐसे अलग अलग टाइप के आप इनके नाम बना सकते हैं। हेलोजन चेंज करते जाएंगे तो आपको नया क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन मोस्ट टाइम सेक्शन है, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे देखिए, अरेंजमेंट समझिए, किसका क्या नाम है, किसका स्ट्रक्चर है, कैसे ड्रॉ किया गया है, मोस्ट टाइम की नोट कर लीजिए। सल्फ्रिक ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के बाद यहां पे इंपॉर्टेंट आता है क्लोरीन। अब हम बात करेंगे एक एक एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन का डिस्कवरी सबसे पहले साइंटिस्ट सीले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इन्होंने क्लोरीन के बारे में क्लोरीन का इंपॉर्टेंस समझाया, क्लोरीन को डिस्कवर किया और क्लोरीन की कई प्रॉपर्टीज को अरेंज किया। इसी को आगे एक और साइंटिस्ट, फिर अलग अलग साइंटिस्ट के पैनल बढ़ता गया जिन्होंने इसको डिस्कवर किया और समझाया। क्लोरीन बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स में, वाटर को क्लीन करने में, बैक्टीरियासाइड्स में, और भी कई जगह पे क्लोरीन का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट में, है ना, एंटीबैक्टीरियोसाइड के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में क्लोरीन का यूज किया जाता है। नाउ क्लोरीन लैब के अंदर बनेगा कैसे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। लैब में क्लोरीन बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्लोरीन का प्रिपरेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से फिनिश होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड NaCl react with sulfuric acid H2SO4. Sodium chloride react with sulfuric acid and form sodium bisulfate NaHSO4 and hydrochloric acid HCl. सेकेंड स्टेप में MnO2 react with H2SO4, MnO2 react with H2SO4 and form MnSO4 plus water molecules H2. MnSO4 plus water molecules. Now third step, HCl react with oxygen react with oxygen and form HCl react with oxygen and form water molecules and MnO2 plus सल्फ्यूरिक एसिड, MnO2 सल्फ्यूरिक एसिड MnSO4 वाटर में शिफ्ट हो जाएगा और HCl react with oxygen and form water and chlorine gas Cl2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2HCl लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन साथ रिएक्शन हो रहा है, H2O plus Cl2, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप के द्वारा आप इसको बनाते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये सब फॉर्म होता जाएगा, बनता जाएगा। MnSO4 प्लस H2O साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे फ्री हुआ है। ऊपर वाले केस में आप देख रहे हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में एक HCl, इक्वेशन 2 में 2 HCl है। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक नया इक्वेशन बनेगा जो कुछ स्टाइल से होगा 2 NaCl प्लस 2 H2SO4 फॉर्म 2 NaHSO4 प्लस 2 HCl, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 4 बना हुआ है। अब आप इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 को एक साथ कंबाइन करेंगे। 2, 3, 4 में आपने देखा
नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन है, 2HCl, 2HCl है, बाकी के एक साथ आपको मेंशन करना है, 2 NaCl प्लस MnO2 plus 3 molecules of H2SO4, 3 molecules of 2 plus 1, 3 molecules of H2SO4 and 2 molecules of NaHSO4 sodium bisulfite plus MnSO4 plus 2 moles of water and last chlorine gas. क्लोरीन गैस को बनाने के लिए ये लेबोरेटरी मेथड है, जो एक रिएक्शंस मैंने आपको मेंशन की है, समझाई है, वो आपको देखना है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaHSO4 sodium bisulfate, sodium bisulfate, manganese sulfate, manganese sulfate, manganese dioxide, डाइऑक्साइड। 4 स्टेप में रिएक्शन आपको फिनिश हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को बनाने का लैब मेथड है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, लैब मेथड, लैब में कैसे प्रिपेयर होगा तो ये आपके सामने है। Sodium chloride react with sulfuric acid and forms sodium bisulfate, NaHSO4 HCl free हुआ, equation 1। सेकंड इक्वेशन मैग्नीज डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 HCl react with oxygen and form water molecules plus chlorine gas। इक्वेशन नंबर 3 में आपने देखा 2HCl है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में हम देख रहे हैं 1HCl है, इसलिए इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब में 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 4 बना, जो NaCl H2 से 1 थे, यहाँ पे 2 हो गए। 2 इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 को आपने एक साथ कंबाइन किया, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 सबको एक साथ आपने कंबाइन किया, 1 से ही 4 बना इसलिए 1 को काउंट नहीं करना है, 2, 3 एंड 4 सबको एक साथ काउंट करते हैं तो आप देखते हैं आपके पास NaCl, MnO2, H2SO4, 2NaSO4, MnSO4, वाटर और क्लोरीन का प्रिपरेशन होगा। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो रिएक्शन को बैलेंसिंग पार्ट कैसा होगा, सबसे पहले 2NaCl, 2Na इधर 2 सोडियम्स, क्लोरीन वहां पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, वहां पे Mn1 है, मैग्नीज यहाँ पे मैग्नीज 1 है, वहां पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 2 6 है, सल्फर 3 है, सल्फर 2 प्लस 1 3 है, सल्फेट अगर ओवरऑल आप चाहो तो सल्फेट को काउंट कर सकते हो, सल्फेट 3 है, 2 प्लस 1 3। नाउ ऑक्सीजन MnO2 के साथ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2O के साथ 2 ऑक्सीजन है। रिएक्शन वेरी सिंपल है, आप बस का फॉर्मेट समझ लो कैसे लैब के अंदर क्लोरीन को हम बनाएंगे। लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। ओके, रिएक्शन आपके सामने लिखिए, नोट कर लीजिए।